मैस्ले फैंस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जीक्यूशन आर्क ऑफ मैस्ले। मैस्ले के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में सेल्वार वर्सेस मैस्ले की फाइट के बाद सेल्वार इनोसेंट जीरो से जाकर मिलता है एंड उससे बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो मिल चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन आर्क। मैस को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक के वॉइस डायरेक्टर ब्लेस मिनिस्टर ने इंक्वायरी के लिए बुलाया होता है। मैस ब्लेस मिनिस्टर से मिलने जाता है एंड मैस से इंक्वायरी होती है। ब्लेस मिनिस्टर मैस को बोलते हैं कि मैजिक यूज न कर पाने की एबिलिटी को छुपा कर उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। ईस्टर्न अकेडमी में एनरोलमेंट के बाद भी किसी को पता नहीं चला कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। ब्लेस मिनिस्टर मैस से पूछते कि क्या तुम्हें पता है ये वर्ल्ड किसने बनाया है। मैस बोलता है कि सम बिग शॉट एंड ब्लेस मिनिस्टर बोलते हैं कि वो गॉड है जिसने ये वर्ल्ड बनाया है एंड एज अ क्रिएशन ऑफ गॉड ये वर्ल्ड एक ब्यूटी है और मैजिक एक चमत्कार जिसे गॉड ने सिर्फ ह्यूमंस को दिया है। कुछ हैं जो इस सुंदर से चमत्कार को खतरे में डाल रहे हैं एंड वो हो तुम। मैस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ब्लेस मिनिस्टर मैस को सिस्टम का एक बग बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि तुम कुछ और करो। ये सुनकर मैस बोलता है कि ठीक है, बट क्या अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं हो। ब्लेस मिनिस्टर गुस्से में चिल्लाता है एंड बोलता है कि ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। दुनिया में अनसेकेबल कॉन्फिडेंस ऐसी कोई चीज नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रेयो जो दी लाइट केन है, मैजिक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैप्टन भी है, वो इंक्वायरी में आ जाता है एंड बोलता है कि इन द एंड अगर कुछ मैटर करता है तो वो है सक्सेस। जब तक तुम खुद पर विश्वास करते हो तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है रियल मैन बनने का। तभी ब्लेस मिनिस्टर रेयो से पूछता है कि लॉर्ड विजनरी आप यहाँ क्या कर रहे हो एंड रेयो बोलता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सही कहा ना मैंने मशरूम हेड। एंड मैस्ले बोलता है हाँ सर। रेयो मैस्ले को पूछते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मशरूम हेड कि हम एक रूल के हिसाब से जीते हैं एंड वो रूल्स मेजोरिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर हम सभी को साथ रखने की कोशिश करें तो कभी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं बनेगी और अगर तुम मेजोरिटी में नहीं हो तो तुम क्या करते हो, बहुत ही सिंपल है, मेजोरिटी को अपने साइड लाओगे। मैस्ले को रेयो की कोई भी बातें समझ नहीं आ रही होती। तभी मैस्ले के सामने एक कैंडल अपीयर होती है जिसे रेयो मैस्ले को जलाने को कहता है बिना टच किए। मैस्ले रेयो से पूछता है बिना टच किए, तो रेयो बोलता है हाँ बिना टच किए। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, तुम्हें कोई मिरेकल दिखाना होगा जो मैजिक से ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम सच में मैनली हो? अगर हो तो प्रूव करो। ये सब देखकर ब्लेस मिनिस्टर बोलता है कि ये बहुत ही बेहुदा है, किसी ऐसे इंसान को कैंडल लाइट करने को बोलना, वो भी बिना छुए जिसके पास मैजिक भी नहीं है। तभी मैस्ले अपना मैजिक वॉन्ड निकालता है। ये देखकर ब्लेस मिनिस्टर बोलता है जिसके पास मैजिक नहीं है वो मैजिक वॉन्ड का यूज कैसे करेगा। रेयो कितना क्रूएल है, मैस को एक ऐसा टास्क देना जो इम्पॉसिबल है ताकि वो गिव अप कर दे। तभी मैस अपने मैजिक वॉन्ड को फ्लोर पे रब करने लगता है इतनी स्पीड से कि फ्रिक्शन की वजह से फायर क्रिएट हो जाती है एंड कैंडल जल जाती है। तभी मैस्ले बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया मेजोरिटी को अपने साइड कैसे लाना है, मैं अपने इस फिस्ट से मेजोरिटी को अपने साइड लाऊंगा। ये देखकर रेयो बोलता है कि तुम एक हॉट स्टफ हो। बट तभी हम देखते हैं कि मैस के पैर को सैंड्स ने जकड़ लिया है। मैस अपनी ताकत से उस सैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवाइन विजनरी के सारे मेंबर्स इंक्वायरी में आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है सब खत्म हो गया है। मैस कंफ्यूज होता है कि ये सब है कौन एंड तभी ब्लेस मिनिस्टर पूछता है कि बाकी सारी डिवाइन विजनरी मेंबर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर रेवो बोलता है कि मुझे क्या पता, वालबर्ग ने हमें यहाँ भेजा। सुरारा के हाथ में एक बुक होती है। सुरारा बोलती है कि बुक इन पे फेंकते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। तभी काइडो बोलता है कि चलो चलते हैं, कोई बहुत आवाज कर रहा है यहाँ। ये सुनकर आगिटो बोलता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी सोफिना बोलती है कि अगर रेगुलेशंस के हिसाब से चले तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही वाइजेस्ट कोर्स होगा इस टाइम पे। तभी ऑर्टर बोलता है कि रेगुलेशंस डिफरेंट आइडियाज वाले लोगों के लिए होते हैं, अगर हम एक्सेप्शन अलाउ करेंगे तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। रियान के लोग होने की वजह से हम अपने इमोशन को खुद को गाइड करने नहीं दे सकते, हम कोई एक्सेप्शन नहीं बना सकते किसी स्पेशल सिचुएशन में। ऑर्टर मैस को बोलता है कि इसने सिर्फ अपनी मैजिक यूज न कर पाने की एबिलिटी को हाइड नहीं किया है, इसने ईस्टर्न अकेडमी में इनरोल्ड भी किया है। इसकी सिर्फ एक ही पनिशमेंट है, डेथ। अगर तुम्हें मेरा डिसीजन अच्छा लगा तो ये सबका डिसीजन ऐसा मान लो। तभी हम देखते हैं कि ब्लेस मिनिस्टर किसी के कंट्रोल में है एंड वो बोलता है कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इनोसेंट जीरो हैं, वो लड़का हमें चाहिए, उसे हाथ भी मत लगाना। ये देखकर डिवाइन विजनरी मेंबर्स बोलते हैं कि इनोसेंट जीरो इसमें इन्वॉल्व है, मतलब इस बच्चे का ओरिजिन अनयूजुअल है। तभी मैस बोलता है कि मैं किसी को बिलोंग नहीं करता। ये सुनकर रेवो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें फर्क पड़ता है। ब्लेस मिनिस्टर जो इनोसेंट जीरो के कंट्रोल में है वो बोलता है कि हमें बिजनेस से मतलब है, इसलिए हमने इसमें अपना मैजी पैरासाइट प्लेस कर दिया है। ये सुनकर नीरे शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि मैजी पैरासाइट। तभी मैस नीरे से पूछता है कि तुम हो कौन। नीरे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि मैजी पैरासाइट एक डेंजरस मैजिकल क्रिएचर है जो अपने लार्वल स्टेज पे अपने होस्ट के माना पे फीड करते हैं एंड जो इन्हें रिमूव करता है ये उनसे जाकर अटैच हो जाते हैं। तभी ब्लेस मिनिस्टर जो इनोसेंट जीरो के कंट्रोल में वो बोलता है कि इसे हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मान लो, ये दुनिया अब हमारी है। तभी रियो बोलता है कि तुम ब्यूरो के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हो, हमारी इस लंबी लड़ाई को जल्द खत्म करना चाहते हो। ठीक है, मैं इस पैरासाइट को ब्लेस मिनिस्टर के अंदर से निकालता हूँ। तभी नीरे रियो को समझाता है कि जितना पावरफुल मैजिक यूजर उतना ही बड़ा डेंजर, अगर इस मैजिक पैरासाइट ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये तुम्हें अपना होस्ट बना लेगा। रियो बोलता है कि और कोई नहीं है जो ये करेगा। तभी मैस्ले मैजिक पैरासाइट को ब्लेस मिनिस्टर की बॉडी से खींचकर बाहर निकाल देता है एंड उसे तोड़ मोड़ कर एक बलून एनिमल बना देता है। तभी मैस बोलता है कि हमें बैड गाय की स्पीच सुन ली, ओल्ड गाय को बचा लिया, सो आई गेस हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। तभी रियो
मैस को बोलता है फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन, तुम एक ट्रेजर हो। तभी ऑल्टर बोलता है कि अभी नहीं, हमें अभी भी तुम्हारा क्या करना है ये सोचना है। रूल्स आर रूल्स, जो बिना मैजिक के नहीं है उन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। तुम्हारा डेथ सेंटेंस अभी के लिए रोका जाता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तभी मैस्ले बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। एंड ऑल्टर देखता है कि मैस्ले के दोनों पैर फ्लोर के अंदर है और मैस्ले बोलता है कि अब तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। ऑल्टर मैस्ले को बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या जो नखरे दिखा रहे हो। एंड मैस्ले बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी ऑल्टर मैस्ले पे अटैक करने जाता है बट रियो ऑल्टर को रोक लेता है एंड बोलता है कि तुमने कहा था तुम्हारा डिसीजन यूनानिमस है, बट तुम्हें अभी मेरा डिसीजन सुना नहीं है। तभी एक बड़ी सी स्वॉर्ड मैस्ले, ऑल्टर एंड रियो के सामने आकर गिरती है एंड मैस्ले उस स्वॉर्ड को देखकर बोलता है कि मुझे ये स्वॉर्ड याद है। एंड हम देखते हैं कि मिस्टर वॉलबर्ग भी वहाँ आ जाते हैं एंड वॉलबर्ग बोलते हैं कि क्या मैं तुमसे मैस्ले की पनिशमेंट को कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए कह सकता हूँ। इनोसेंट जीरो ने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मैसेंजर भेजा है, हो सकता है कि ये लड़का हमें कोई लीड दे सके। मैस्ले को इस टाइम नहीं खो सकते। तभी मैस्ले बोलता है कि क्या हेडमास्टर इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो रियो बोलता है कि मिस्टर वॉलबर्ग अपने यंग एज में एक डिवाइन विजनरी रह चुके हैं एंड वो अकेले है जो इनोसेंट जीरो के सामने जीतने का चांस रखते हैं। वो एक लिविंग लीजेंड है। रियो मन में बोलता है कि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया का टॉप मैजिक यूजर बन जाऊंगा, फिर भी इसने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। ये मैजिक यूजर के बीच में एक मैन है। रियो मैस्ले को बोलता है कि जब वॉलबर्ग बोलेंगे तुम सिर्फ सुनोगे। मैस्ले ओके बोलता है। तभी दूसरी तरफ ऑल्टर मिस्टर वॉलबर्ग के डिसीजन को सुनकर बोलता है मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रेगुलेशंस के हिसाब से मैस्ले के लिए एक ही पनिशमेंट है एंड किसी इंडिविजुअल के इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन नहीं है। ऑर्डर पूरी फुलफिल होना चाहिए, लैक ऑफ मैजिक को खत्म करना ही होगा, यही सही रास्ता है। सभी वॉलबर्ग सबके सामने बो करते हैं एंड सारे डिवाइन विजनरी मेंबर शॉक हो जाते हैं एंड सुरारा बोलती है कि मिस्टर वॉलबर्ग आपको हमारे सामने बो करने की जरूरत नहीं है। एंड तभी वॉलबर्ग बोलते हैं कि ये सच है कि मैस्ले मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो कोई स्कॉलर भी नहीं है, बट उसके पास एक खूबी है, वो लोगों का दिल जीत सकता है। हमारी दुनिया को चेंजेस की जरूरत है, मुझे लगता है कि ये चेंजेस मैस्ले जैसा कोई ला सकता है। एंड नहीं, आज तक वो लोग जिनके पास मैजिक नहीं है उन्हें इन्फीरियर स्पेसिस की तरह ट्रीट किया गया है, बट मुझे इसे इशू है, मुझे ये सही नहीं लगता। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे हमारी वैल्यूज को भी चेंज होना होगा। वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमें बहुत करेज चाहिए। हमें आज तक जो इनजस्टिस किया है वो हमें एडमिट करना होगा, बट जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। तभी ऑल्टर बोलता है कि मैं आपके पोजीशन को समझ सकता हूँ। ऑल्टर बोल ही रहा होता है तभी रियान ने बोलता है कि मैं भी वॉलबर्ग की बात से सहमत हूँ, बट मोर देन दैट मैस्ले ने अपने वर्थीनेस को प्रूव किया है। तभी ऑल्टर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो तुम सोच रहे हो वो अच्छा है, बट ओपिनियंस रूल को चेंज नहीं कर सकते। डिबेट इज बोरिंग, तुमने अपना पोजीशन बहुत अच्छे से समझाया बट पब्लिक कोई एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी ऑल्टर बोलता है कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, हमें लैक ऑफ मैजिक को खत्म करना होगा। आप सब रैशनल थॉट से पहले इमोशंस रख रहे हैं। तभी नेक्स्ट पैनल में ब्लेस मिनिस्टर सबको बोलता है कि मैं भी आप सब डिवाइन विजनरी की तरह ही सोचता था, जो मैजिक यूज नहीं कर सकता उसे खत्म कर देना चाहिए। हम सबकी पावर डिवाइन ब्लेसिंग है एंड जिनके पास मैजिक नहीं है दोज आर डिजाइन फॉर एक्सक्लूजन, वो ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। बट आज मेरी जान एक ऐसे इंसान ने बचाई है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। आई नो कि मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये केस मेरा था एंड मैं चाहता हूँ कि मैस्ले का एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड हो जाए। एंड ब्लेस मिनिस्टर डिवाइन विजनिटी को बोलता है कि अगर चाहे तो मुझे पनिश करो, बट मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। तभी ऑल्टर बोलता है कि ठीक है, बट एक कंडीशन है, मैस्ले को हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर एक्ट करना होगा एज अ टूल अगेंस्ट इनोसेंट जीरो। मैस्ले को स्ट्रांग बनना होगा, उसे इस ईयर का डिवाइन विजनरी बनना होगा। अगर ये इस टास्क में फेल हुआ तो मैस्ले को एक्सटर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर मैस्ले बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं इनोसेंट जीरो को हराऊंगा अपने इस पंच से। सो गाइस, अब सबको पता चल गया कि मैस्ले के पास कोई मैजिक नहीं है एंड मैस्ले को एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर पोस्टपोन हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।